हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सब देख सकते हैं हम मेहंदी लगवा रहे हैं और भी घर में मतलब मेरी ननद जी हैं, मेरी सासू माँ हैं, वो भी मेहंदी लगवाएंगी। तो गाइस हम लोग का कल फेस्टिवल है, कल मेरा पहला व्रत है, तो इसीलिए हम लोग आज ही तैयारी कर रहे हैं उन सभी की। तो मतलब सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं और आप देख सकते हैं। तो कल की पूजा जो होने वाली है आप इस ब्लॉग में देखिएगा, इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस कल का जो व्रत होने वाला है वो मेरा पहला व्रत है। इसे हल षष्ठी या फिर ललही छठी बोला जाता है। ये बच्चों के लिए होता है। मेरी मदर इन लॉ तो काफ़ी टाइम से रखती हैं, बट मेरा तो अभी पहला व्रत है क्योंकि मेरा बाबू अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है। तो मेरा पहला व्रत है और आप सब इस ब्लॉग में देखेंगे कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं और पूजा में कितने लोग शामिल होंगे, सब लोग सब। The next day. ही गाइस, मॉर्निंग का टाइम हो गया है और हम लोग पूजा के लिए तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सब लोग रेडी हैं और हम लोग निकल चुके हैं पूजा के लिए। सब लोग रेडी होके, मेरी ननद जी हैं, जेठानी जी हैं, मेरी सास हैं और भी मतलब पड़ोसी के 1-2 लोग हैं। सब लोग साथ में जा रहे हैं जहाँ पे पूजा होगा वहाँ के लिए हम लोग निकल चुके हैं। मतलब अभी थोड़ी देर में सब लोग ये देखिए मस्ती करते हुए जा रहे हैं सब। और अभी हम लोग रास्ते में हैं। अभी वहाँ पे कुछ लोग मिलेंगे, फिर सब साथ में इकट्ठा होकर पूजा करेंगे। दिख गया तो हमारी सासू माँ ने फूल तोड़ा, देख रहे हैं फूल तोड़ रही हैं वो। हमारे पास फूल था लेकिन कम था, तो हमने सोचा कि क्यों ना फ्रेश फूल ले लिया जाए। और उसके बाद सब लोग मस्त। तो गाइस अब हम लोग पूजा वाले स्थान पे पहुंच गए हैं और ये देखिए हम सब ने पीली पीली साड़ी पहनी है, सब ने येलो वस्त्र ही पहना है। ऐसा मानना होता है कि इसमें पीला ही कपड़ा पहनना चाहिए, बट जिसका मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है। तो अब हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है और अब जैसे जैसे मतलब हमारे यहाँ होता होगा बताएंगी सास मेरी, वैसा हम लोग पूजा करेंगे। मेरा तो पहला छठी व्रत है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, एंड तक बने रहिए। ललही छठी आ गई ना, भादो महीने के कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि की पूजा। भादो महीने के कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि की पूजा। माँ को चढ़ाए दही महुआ, अरे माँ को चढ़ाए दही महुआ और नहीं कुछ दूजा। हो आया भादो का महीना, ललही छठी आ गई ना, ललही। भादो की छठी अंधियरिया सब सखी भूखेली, सब सखी भूखेली हो। पोखरी
खनावऊ कर बैललही छठ के बरतिया की पोखरी खनावऊ। बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर छठ का त्यौहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे हल षष्ठी, देव छठ, ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह हर छठ का व्रत बहुत ही नियम के साथ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी का जन्म हुआ था और बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल होता है। इसलिए इस दिन हल की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से जिनकी संतान नहीं है उनको श्रेष्ठ तथा दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत से संतान की आयु और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती और बुई हुई सामग्री अर्थात अनाज, फल व सब्जी नहीं खा सकती हैं, न ही गाय का दूध व घी खा सकती हैं। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। इस दिन पसई के चावल यानी लाल चावल, महुआ, भैंस का दूध व दही आदि चीज़ें खाई जाती हैं। आप नारी का साग भी सेंधा नमक से बनाकर खा सकती हैं और महुआ की चाय बनाकर पी सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हर छठ व्रत की पूजन सामग्री के बारे में, जो इस प्रकार है। महुआ के पत्ते, छुई डाली यानी कुश घास, बेर के पत्ते या महुआ की डाल को किसी गमले में गाड़ लें। भैंस का दूध व दही, हल्दी, रोली, अक्षत, ऐपन, पसई के चावल, महुआ, मिट्टी के छोटे कुल्हड़, 7 प्रकार का अनाज, भुना चना, धान का लावा, धूप, दीप, घी आदि सामग्री का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि इस व्रत में पूजा की सभी सामग्रियां 6 की संख्या में होनी चाहिए और इस व्रत में हर छठ की कहानी भी 6 की मात्रा में सुनी जाती हैं। दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर महुआ की दातून करने के पश्चात स्नान करें। तत्पश्चात पूजा में लगने वाली सारी सामग्री एकत्रित करें और पूजा होने तक स्त्रियों को निर्जला व्रत रखना चाहिए। पूजा वाले स्थान को गोबर या मिट्टी से लीप लें और इसी पर छुई डाली व महुआ की डाल वाला गमला स्थापित करें और गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बनाएं या बाजार से हर छठ माता का कैलेंडर लाकर दीवार पर चिपकाएं। तत्पश्चात कलश की स्थापना करें। कलश में स्वास्तिक बनाकर जल भरकर कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का डालकर उसमें 5 आम के पत्ते लगाकर उसे ढककर अष्टदल कमल बनाकर उस पर स्थापित करें। फिर गणेश गौरी जी की स्थापना करें। इसके बाद मिट्टी के छोटे कुल्हड़ को ऐपन से रंग कर सप्त अनाज भरें और महुआ के पत्ते या दोने में पसई के चावल, महुआ और भैंस के दही से भरकर पूजा के पास रखें। इसके बाद गणेश गौरी का पूजन करें। फिर हर छठ मैया का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। फिर छुई डाली और छोटे कुल्हड़ की भी पूजा करनी चाहिए। फिर छठ माता की आरती करके हर छठ व्रत की कथा सुननी चाहिए। फिर आरती के बाद वहीं बैठकर महुआ के पत्ते पर महुआ का फल, पसई के चावल व भैंस का दही रख कर खाया जाता है। दोस्तों, हर छठ पूजा की व्रत कथा इस प्रकार है। एक ग्वालिन थी। वो दूध दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। वह गर्भवती थी। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी, उसे प्रसव का दर्द शुरू हुआ। वो समीप पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई, जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर वह गांव में दूध बेचने चली गई। उस दिन हर छठ व्रत था। सभी को भैंस का दूध चाहिए था। ग्वालिन के पास केवल गाय का दूध था। उसने झूठ बोलकर सभी को भैंस का दूध बताकर
पूरा गाय का दूध बेच दिया। इससे हरछठ माता क्रोधित हो गईं और उसके पुत्र के प्राण हर लिए। जब ग्वालिन आई उसे अपनी करनी पर बहुत संताप हुआ और उसने गांव में जाकर सभी के सामने अपने गुनाह को स्वीकार किया, सभी से पैर पड़कर क्षमा मांगी। उसके इस तरह से विलाप को देखकर सभी ने उसे माफ कर दिया, जिससे हरछठ माता प्रसन्न हो गईं और उसका पुत्र जीवित हो गया। तभी से पुत्र की लंबी उम्र हेतु हरछठ माता का व्रत एवं पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 माह तक छठी माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी माता की पूजा भी की जाती है। हरछठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। तो पोखरी खनावऊ कर बैललही छठ के बरतिया की पोखरी खनावऊ। पोखरी खनावऊ कर बैललही छठ के बरतिया की पोखरी खनावऊ। तो दोस्तों आपने देखा हमारा ये व्रत और पूजा हमने कैसे कैसे किया। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे थे और अब हमारा पूजा यहाँ पे समाप्त हो गया है। सब लोग बैठे हुए हैं, अब प्रसाद लेके अपने घर जाएंगे और हम लोग भी अपने घर जाएंगे। तो गाइस आपको हमारा ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो आप हमारे ब्लॉग को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा हमारा ये ललही छठी का व्रत। और आप लोग भी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने व्रत मतलब अपने घर पे जिसके भी घर पे पूजा और व्रत होता होगा वो लोग किए होंगे। और आपको ललही छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।